फिर एक बार आपको स्वागत है कंपटीशन अड्डा चैनल में। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश से वन एवं वन्य जीव तथा उनके रिपोर्ट के बारे में, जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। इससे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो वन्य जीव के बारे में हो या फिर वनों की जो रिपोर्ट आती है उससे जो विभिन्न प्रकार के नियम बनाए गए हैं और जो डेटा हमेशा अपडेट होते रहते हैं, उससे रिलेटेड आपको फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं एक बार। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, तो ये रिपोर्ट जो है वो भारत के वन जो स्थिति उसकी रिपोर्ट 2019 के अनुसार है और 87 से 1987 से प्रकाशित हो रही है। और ये जो 19 में आई रिपोर्ट वो 16वीं रिपोर्ट है। ये भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन ही आते हैं। यह रिपोर्ट संपूर्ण भारत में वनों के प्रकार, उनके विस्तार तथा वन संसाधन के आकलन पर प्रस्तुत किए जाते हैं। इनके विशेष रूप से अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तथ्य देखेंगे तो आपको ISFR के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है जो 16,582 वर्ग किमी है और जो संपूर्ण भौगोलिक का नियर अबाउट 7% यानी कि 6.88% आपको उत्तर प्रदेश में है। कुल रिकॉर्डेड वन में आरक्षित वन कई प्रकार के होते हैं, आरक्षित वन, संरक्षित वन, तो उनमें से आरक्षित जो वन है वो 72.79% है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। रिकॉर्डेड वन में संरक्षित वनों की बात की जाए तो 6.98%, नियर अबाउट 7%। ये कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वन की बात की जाए तो 20.23% है। और ISFR जो 2019 है उसके अनुसार अगर राज्य में कुल वन आच्छादन देखा जाए तो 16.15% है। अगर उसकी एरिया देखी जाए तो उसकी एरिया कितनी है तो 14,805 वर्ग किमी वर्ग है। और उस रिपोर्ट अगर 17 की तुलना में देखा जाए तो राज्यों में वन की जो वृद्धि हुई है वो कुल 126.65 वर्ग किमी की ये वृद्धि हुई है, यानी कि 126.65 वर्ग किमी, अर्थात 2 सालों में जो रिपोर्ट आए हैं उसमें वनों की जो वृद्धि हुई है इतनी है। उत्तर प्रदेश में अगर वन आच्छादन टी कवर देखा जाए तो 3.05% है, यानी कि 7,342 वर्ग किमी है। और राज्य में कुल क्षेत्रफल में झाड़ियों की बात की जाए तो 0.24% है। अगर उसके एरिया के अनुसार देखा जाए तो 587 वर्ग किमी है। प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम वन क्षेत्रफल है। सबसे ज़्यादा जो वन का क्षेत्रफल है वो सोनभद्र में और सबसे कम भदोही में। तो इसको ये फैक्ट्स को याद रखने योग्य है। अगर सबसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो सोनभद्र है और सबसे कम भदोही। प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला अभी भी जस्ट हम पढ़े हैं तो सोनभद्र है, जिसमें 2,540 वर्ग किमी वन पाए जाते हैं। प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिला की बात की जाए तो संत रविदास नगर है, भदोही है ना। भदोही में 3.12 वर्ग किमी वन पाए जाते हैं। और अगर सर्वाधिक अति घने वन क्षेत्रफल की बात की जाए, अगर सर्वाधिक और अति घना वन क्षेत्रफल है तो लखीमपुर खीरी है जो 804.91 वर्ग किमी है। सर्वाधिक अगर मध्यम घन क्षेत्र व खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला की बात की जाए तो वो आपका सोनभद्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों की बात की जाए तो प्रतिशत में देखेंगे तो सोनभद्र है, दूसरा चंदौली है, तीसरा पीलीभीत, चौथा मिर्ज़ापुर और 5वां चित्रकूट। ये प्रतिशत के रूप में वनों की सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रतिशत के अनुसार अगर देखा जाए तो ये निम्न जिले रहे।
सबसे कम अगर 1% वाले जिलों की बात की जाए तो सबसे कम जो परसेंटेज के रूप में देखा जाए तो सबसे कम जिला सबसे कम वन है वो संत रविदास नगर, दूसरा मैनपुरी, तीसरा देवरिया और चौथा बदायूं और पांचवा मऊ। तो ये 5 जिले हैं जो परसेंटेज के अनुसार सबसे कम वन पाए जाते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों की बात की है क्षेत्रफल के अनुसार, प्रतिशत के अनुसार नहीं है, क्षेत्रफल के अनुसार का है। तो क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो सोनभद्र है, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा मिर्ज़ापुर, चौथा पीलीभीत और पांचवा चित्रकूट। ये जिले हैं जहां क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिलों की बात की जाए तो संत रविदास नगर है, मऊ है, मैनपुरी, संत कबीर नगर, इसको सही कर लीजिएगा, संत कबीर नगर, देवरिया। तो ये क्षेत्रफल जो है उनका कम के अनुसार है। ये सामान्यतः प्रदेश में पाए जाने वाले वनों का प्रकार है तो हमारे जो उत्तर प्रदेश में वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। फिर बात करें तो वन प्रदेश में वृक्षारोपण की बढ़ोतरी करने हेतु एक योजना प्रारंभ की गई थी जिसका नाम है ऑपरेशन ग्रीन योजना। ये 1 जुलाई 2001 को प्रारंभ किया गया था। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव प्रसंरक्षण संगठन की स्थापना हुई थी 1956 उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना 1977 में हुई थी जो लखीमपुर खीरी में, और 1987 से टाइगर रिजर्व और पीलीभीत रहे। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना वन्य जीव विहार की बात की जाए तो चंद्रप्रभा, ये चंदौली, ये पीसीएस के एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है, आरओ के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है, तो ये पीसीएस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार की अगर बात की जाए तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार जो मेरठ जिले, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा इन जिलों में ये फैला हुआ है, तो इसको देखेंगे। सबसे छोटा वन्य जीव विहार की बात की जाए तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ये ललितपुर जिले में है। ये अगर पूछा जाता है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ है तो ये लखीमपुर खीरी में। इसका जो एरिया है 5.4 वर्ग किमी है। कुछ प्रमुख वन्य जीव विहार हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में, कर्णिका घाट ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहराइच में है। कैमूर वन्य जीव विहार मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में है। कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी में है। सोहगी वर्मा ये महाराजगंज में है। राज्य का सबसे पुराना अगर पक्षी विहार की बात की जाए तो नवाबगंज पक्षी विहार है जो उन्नाव में है 1984 से। सबसे बड़ा पक्षी विहार की बात की जाए तो लाख बाहोश पक्षी विहार कन्नौज जिले में है। इसकी एरिया इतनी है 80 वर्ग किमी। सबसे छोटा पक्षी विहार है पटना पक्षी विहार, एटा जिले में है जो 1 वर्ग किमी में फैला हुआ है। प्रदेश के कुछ पक्षी विहार हैं। बखिरा पक्षी विहार ये संत कबीर नगर जिले में है और इसको रामसर साइट में भी शामिल किया गया पिछले वर्ष। सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में है। पार्वती अरंगा वन्य जीव विहार गोंडा में है। सैंडी पक्षी विहार हरदोई में है, तो इसको ध्यान रखेंगे। प्रदेश सरकार के अंतर्गत शामिल वन्य जीव संरक्षण केंद्र है तो 12 वन्य जीव विहार हैं जिसमें और 13 पक्षी विहार हैं। वृक्ष बंधु पुरस्कार वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007-8 में शुरू किया था। वृक्ष बंधु पुरस्कार उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र सारनाथ वाराणसी में है, तो इसको ध्यान रखेंगे। प्रदेश में सर्वाधिक स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए हरित पट्टी योजना चलाई गई थी 2012-13 में, तो ये एक अभियान है वृक्षारोपण करने के लिए हरित पट्टी योजना, तो ये 2012-13 में चलाया गया था। दोस्तों ये वन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आशा करते हैं कि आपको वन एवं जीव संरक्षण संबंधी दिए गए उत्तर प्रदेश के बारे में आपके परीक्षा के अनुकूल होगा, लाभदायक होगा। इसी के साथ धन्यवाद।